हेलो स्टूडेंट्स, टेंथ क्लास की एसएसटी के फर्स्ट चैप्टर का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कि किस तरीके से यूरोप के अंदर नेशनलिज्म की जो फीलिंग थी वो अराइज हुई, इवॉल्व हुई और डिफरेंट जो टेरिटरीज थी वो एक नेशन स्टेट के रूप में अमर्ज हुई। आइए जानते हैं। इफ़ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप, यदि आप लोग मिड 18th सेंचुरी के यूरोप का मानचित्र देखते हो, यू विल फाइंड दैट, आप ये पाएंगे, देयर वर नो नेशन स्टेट्स एज वी नो दैम टुडे। जैसा कि आज हम लोग जिनको जानते हैं राष्ट्र राज्य के रूप में, इस प्रकार के कोई भी राष्ट्र राज्य उस समय, नेशन स्टेट उस समय यूरोप के अंदर नहीं थे। वट वी नो टुडे इज एज जर्मनी, जिनको आज हम जर्मनी के, इटली के एंड स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानते हैं, वर डिवाइडेड इनटू, ये जो नेशन स्टेट थे ये किसी समय डिवाइड थे किसमें, इनटू किंगडम्स, डचीज एंड कंटाउन्स के अंदर। छोटी छोटी यूनिट्स थी, इन यूनिट्स के अंदर, इन साम्राज्यों के अंदर या इन डचीज के अंदर ये बटे हुए थे। हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस टेरिटरी, इनके जो शासक थे उनकी खुद की स्वायत्त, उनका खुद का स्वायत्त भूभाग था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, अब ये दर्शाया है कि किसके अंडर कौन सा रीजन था। ईस्ट वाला और सेंट्रल यूरोप जो था वर अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्चीज, वो किसके अंडर था, जो निरंकुश राजतंत्र था उसके अंडर था। विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स, इस भूभाग के अंदर डाइवर्स पीपल क्या करते थे, लिव्ड, बसते थे। दे डिड नॉट सी देमसेल्व एज ए शेयरिंग, एज शेयरिंग ए कलेक्टिव आइडेंटिटी, वो सारे के सारे अपने आप को एक सामूहिक पहचान के रूप में और एक कॉमन कल्चर के रूप में नहीं देखते थे। ऑफन दे इवन, इसका सीधा सा मतलब क्या है, वो जितने भी सोसाइटीज़ थी वो अपने आप को नेशन का पार्ट नहीं मानती थी। ऑफन दे इवन स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, वो प्राय अलग अलग भाषाएं बोलते थे। एंड बिलोंग टू डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, और वो सारे के सारे अलग अलग एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते थे। चलिए, एक साम्राज्य है कौन सा, हैब्सबर्ग एम्पायर, इसके बारे में जानते हैं। द हैब्सबर्ग एम्पायर दैट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी, जिसने राज किया किस पे, ऑस्ट्रिया हंगरी वाले रीजन के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, ये उदाहरण के रूप में, वाज ए पैचवर्क ऑफ मैनी डिफरेंट रीजन्स, ये एक ऐसा काम था जिसमें बहुत सारे रीजन्स को पैचवर्क किया गया था, जोड़ा गया था, एंड पीपल्स को। अब कौन कौन से थे वो रीजन, कौन कौन से पीपल थे वो, आइए जानते हैं। इस हैब्सबर्ग एम्पायर में इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, किसको शामिल किया गया है, सबसे पहले तो अल्पाइन रीजन का जिक्र किया है, जिसमें कौन कौन से रीजन थे, टिरोल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेटलैंड वाला रीजन, एज वेल एज बोहेमिया, इसके साथ साथ और बोहेमिया वाला रीजन था। वेयर द एरिस्टोक्रेसी वाज प्रीडोमिनेंटली, वहाँ जो कुलीन वर्ग था वो कौन सी भाषा बोलता था, जर्मन स्पीकिंग। इसमें सबसे पहला रीजन कौन सा था, अल्पाइन रीजन। उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड इन द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी एंड वेनेतिया, इसमें और कौन शामिल किया गया, इटली भाषा बोलने वाले जो प्रांत थे, लोम्बार्डी और वेनेतिया, उनको भी इंक्लूड किया गया। इन हंगरी हाफ ऑफ द पॉपुलेशन स्पोक मैग्यार, हंगरी के अंदर जो आधी से ज़्यादा जनसंख्या थी वो कौन सी भाषा बोलती थी, मैग्यार। वाइल द अदर हाफ स्पोक ए वेराइटी ऑफ डायलैक्ट्स, जबकि जो बाकी जो 50% लोग थे या आधी जनसंख्या थी वो अन्य प्रकार की, विविध प्रकार की जो डायलैक्ट्स थी, बोलियाँ थी, वो बोलती थी। इन गैलेशिया द एरिस्टोक्रेसी स्पोक पोलिस, गैलेशिया के अंदर जो कुलीन वर्ग था वो कौन सी भाषा बोलता था, पोलिस। बिसाइड दीज 3 डोमिनेंट ग्रुप्स, इन 3 डोमिनेंट ग्रुप्स के अलावा, देयर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर, इस भूभाग के अंदर, इस सीमाओं के अंदर, इस साम्राज्य की सीमाओं के अंदर, ए मास ऑफ सब्जेक्ट पीजेंट्स पीपल, इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो वर्ग था वो किसानों का भी था। स्पेशली जिनमें कौन थे, बोहेमियंस एंड स्लोवैक्स टू द नॉर्थ, नॉर्थ के अंदर कौन लोग थे वो, बोहेमियन और स्लोवैक्स, ये सारे के सारे क्या थे, पीजन पीपल थे। स्लोवेंस इन कार्नियोला, कार्नियोला के अंदर स्लोवेंस लोग रहते थे। क्रोएट्स टू द साउथ, जो क्रोएट लोग थे वो कहाँ थे, साउथ के अंदर। एंड रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वेनिया, जबकि जो रोमन लोग थे वो ट्रांसिल्वेनिया रीजन के अंदर रहते थे, उसके ईस्ट पार्ट के अंदर। इस वजह से क्या कह रहा है ये, सच डिफरेंट या डिफरेंसेस डिड नॉट इजीली प्रमोट, अब इतनी जो विविधताएं थी इतना आसान नहीं था कि क्या कर दे, प्रमोट कर दें क्या, सेंस ऑफ पॉलिटिकल यूनिटी, एक राजनीतिक एकता की जो भावना है उसको। द ओनली टाई बाइंडिंग दीज डाइवर्स ग्रुप्स, अकेली जो
फीलिंग थी जो इनको बांधे हुए थी, टुगेदर वाज ए कॉमन एलिजेंस टू द एम्परर, राजा के प्रति जो आम निष्ठा की भावना थी, समर्पण की भावना थी, वो चीज़ इस पूरे के पूरे हैब्सबर्ग एम्पायर के पीपल्स को आपस में बाइंड की हुई थी। चलिए अब आगे जिक्र किया है, हाउ डिड नेशनलिज्म एंड आइडिया ऑफ नेशन स्टेट अमर्ज। अब आइए जानते हैं कि किस तरीके से नेशनलिज्म और जो नेशन स्टेट का आइडिया था वो अमर्ज हुआ। आइए जानते हैं। द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास, जो एरिस्टोक्रेसी है और नया मध्य वर्ग है उसका क्या योगदान था, आइए जानते हैं। सोशली एंड पॉलिटिकली, सामाजिक रूप से और राजनीतिक रूप से ए लैंडेड एरिस्टोक्रेसी। देखिए एक एरिस्टोक्रेसी कौन सी, जिसके पास बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा था, लैंडलॉर्ड थे जो, वाज द डोमिनेंट क्लास ऑन द कॉन्टिनेंट। इस साम्राज्य, इस भूभाग के अंदर, इस कॉन्टिनेंट के अंदर क्या कह रही है, डोमिनेंट क्लास थी, प्रमुखता इन्हीं का अधिकार था। इनके लीडरशिप में बाकी लोग क्या करते थे, वहाँ बसे हुए थे।